डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं आपको ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, और वह है एक्टिव टू पैसिव। हालांकि इसके पहले भी हमने वीडियो डाला है, लेकिन आज एक नए रूप में हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बच्चों का डिमांड था कि सर फिर से उसको हम लोगों को बताया जाए, पुनः उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो आज हमने टॉपिक लिया है एक्टिव टू पैसिव, या आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए और कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी इक्वली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, परीक्षा में एक्टिव से पैसिव करने के लिए आता है या पैसिव से एक्टिव करने के लिए आता है। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, और अ लेटर इज रिटन बाय राम। ये आपके सामने दो सेंटेंस हैं। तो एक्टिव और पैसिव के दो स्ट्रक्चर हैं। अब इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। देखिए, एक्टिव वह वॉइस है, इसको वाच्य कहा जाता है हिंदी में। एक्टिव का मतलब ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव का मतलब ये हुआ कि इसमें जो डूअर है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आपका दोनों का मतलब एक ही निकलता है। राम एक पत्र लिखता है, फिर दूसरे लाइन का मतलब हुआ राम के द्वारा पत्र लिखा जाता। दोनों का मतलब सेम है, उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन हम किस बात पर जोर दे रहे हैं, ठीक है, हम अगर सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं, इसके महत्व को ज़्यादा समझते हैं, तो वह आपका हो गया एक्टिव। डूअर पर ज़्यादा जोर देते हैं। नहीं, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और हम चाहते हैं कि उस पर जो डूअर है उसका महत्व कम कर दें, ठीक है, तो ऐसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहते हैं, उसको प्रेशर देना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में हम ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हुए उसको पैसिव में लेटर को पहले लिख देते हैं, है ना। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, खाली स्ट्रेस देने के लिए बात को एक कहने का एक नया तरीका है। और परीक्षा में आपको एक्टिव से पैसिव भी आ सकता है और पैसिव से एक्टिव भी आ सकता है। तो इसके दोनों फॉर्म को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो एक्टिव से जो पैसिव होता है, ठीक है, वह जब भी बनेगा इसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट किस तरह का? ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उसका जो है पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनता है। हमेशा यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वह ट्रांजिटिव होना चाहिए, सकर्मक क्रिया होना चाहिए, तब जाकर के वह पैसिव बनता है। तो आइए बिना देर किए हुए वन बाय वन हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, कि इसमें बेसिक बात क्या है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सी राइट्स अ लेटर। ये पहला हमारा सेंटेंस है। वन बाय वन जो है हर टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे, और हम एक अपने गति के हिसाब से इसको लगभग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला एक सेंटेंस है, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको हमको पैसिव में करना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है इसको हम पहले ले लाते हैं, और ये सब्जेक्ट जो है आपको पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा अ लेटर, ठीक है। लेटर चूंकि प्रेजेंट टेंस का है इसलिए हमको इज का प्रयोग करना है। ए लेटर इज रिटेन बाय हर, ठीक है। ये आपका ये जो है पैसिव स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या चेंज हुआ, एक्टिव में क्या है और पैसिव में क्या है। तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वह आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। ये जो सब्जेक्ट है जाकर के पीछे चला जाता है, सी के बदले में हमने हर लिख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है।
ये चेंज कर देते हैं जो। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह जो होता है जो वर्ब है, ठीक है, जो एक्शन वर्ड है इसमें, उसके जो थर्ड फॉर्म है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है, थर्ड फॉर्म जो होता है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर रिटेन। राइट का तीसरा फॉर्म, जैसे राइट, रोट, रिटेन है ना, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल में हमको आपको इज, एम, आर, पास्ट में रहेगा तो वाज ओवर का भी प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पर हमको बी फैमिली का वर्ब रखना है और इसके बाद वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है उसको लगाना है। यही इसका मुख्य जो है नियम है। चलिए अब आपको एक और उदाहरण बताते हैं। अगर हमारा सेंटेंस इस तरह का रहता है कि शी इज राइटिंग अ लेटर, यह आपका, आप पहचानिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। यह जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आप आराम से अपनी कॉपी पर इसको नोट करते चलिए, है ना। मैं अभी इसके ऊपर सिंपल प्रेजेंट का बताया। अब दूसरे नंबर पर हम आपको बता रहे हैं जो कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं, और यह कंटिन्यूअस आपका पास्ट का भी हो सकता है ना, और फ्यूचर का भी हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें क्या चेंज करना है, पिछले वाले से क्या नया चीज़ होने वाला है, एक एक एग्जाम्पल से आप इस तरह के और भी स्ट्रक्चर को आप बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको फिर वही काम करेंगे। अ लेटर इज बीइंग, ठीक है, लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हर, ठीक है। और लेटर इज, एक नया चीज आपको इस पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर आईएनजी फॉर्म आ गया, जहां भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया एक्टिव वॉइस में, तो उसको जब हम पैसिव स्ट्रक्चर में करेंगे तो आपको यहाँ पर जो बी फैमिली, जो इज एम आर लगाएंगे, वाज ओवर लगाएंगे, है ना, उसके बाद आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है बेटा? बीइंग लगाना है। जहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ जाए तो यहाँ पर जो इज एम आर लगाते हैं, वाज ओवर जो लगाएंगे, है ना, जो आपका बी फैमिली का जो वर्ब है, उसके बाद आपको बीइंग लगाना है। कंटिन्यूअस में आईएनजी वाले फॉर्म में बीइंग लगाना है, और इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। एक बार समझ आइए, है ना। अब हमेशा के लिए जान लीजिए कि आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, और आप अधिक से अधिक वर्ब का जो फॉर्म है उसको समझने की कोशिश कीजिए और याद करने की भी कोशिश कीजिए। हमारे बच्चे खूब याद करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है उसको नज़रअंदाज करते हैं, जिसके चलते उनको परेशानी हो जाती है, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं। आई एम रीडिंग अ पोएम, ठीक है, मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे? आई एम रीडिंग अ पोएम। तो यहाँ क्या करेंगे? अ पोएम इज बीइंग रेड बाय मी, ठीक है। तो यह आई जो है आपको मी में बदल जाएगा, ठीक है। आई एम रीडिंग अ पोम, तो आ पोम इज बीइंग, यहाँ पर बीइंग जो है आपको लगा देंगे। तो इस तरह से अभी हमने दो स्ट्रक्चर कर लिया, सिंपल का कर लिया, सिंपल प्रेजेंट का कर लिया, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी कर लिया। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का शी हैज रिटेन अ लेटर, ठीक है। उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा है, या वह एक पत्र लिख चुकी है। दोनों मतलब इसका हो गया। इसमें वर्ब के साथ हैज के बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब पैसिव स्ट्रक्चर बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे? अ लेटर हैज बीन, ठीक है बेटा, हैज बीन लगाना है। ए लेटर हैज बीन रिटेन बाय
हर, ठीक है। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, ठीक है। तो लेटर यहाँ सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हमने इसको क्या लगाया, हैज़ लगाया। अगर यहाँ पर मैं इसको अब हर कर दूँ, शी हैज़ रिटन लेटर्स, अगर हम उसको हर लेटर्स कर देते हैं तो अब तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा लेटर्स, लेटर्स हैव बीन, ठीक है। तब अगर सब्जेक्ट हमारा ये प्लूरल हो जाता है तो वैसी स्थिति में हम यहाँ हैव लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेटर्स चूंकि प्लूरल हो गया इसलिए हमको यहाँ पर हैव लगाना है, और बाकी का जो बीन है वैसी उसी तरह से रहेगा, लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, लेटर्स के हिसाब से यहाँ पर हैज लगा देंगे, ठीक है। देखिए आगे एक दफा, स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, मान लीजिए कि होमवर्क है, स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क बना लिया, तो लिखेंगे हम द होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट का हमने 3 स्ट्रक्चर बता दिया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, आपको टेंस में कुल 12 टेंस होते हैं, सबके 4-4 है ना, तो वैसी स्थिति में 8 का टेंस बेस्ड जो हमारा पैसिव वॉइस है वह 8 टेंस का ही बनेगा, है ना। तो उसमें से जो नहीं बनने वाला होगा या उसका प्रचलन में नहीं आता है उसका उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए पढ़ाई उसकी नहीं होती है, नहीं बताया जाता। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मान के चलिए कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह से पास्ट का भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसका भी नहीं बनता, ठीक है। चलिए और आपको बता देते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो आएगा, कॉन्टिन्यूअस जो आएगा उसका भी नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से जो 4 टेंस हैं इसका पैसिव स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से टेंस बेस्ड जो आपका एक्टिव टू पैसिव है वह 8 का बनेगा। तो मैं धीरे धीरे आप पूरे को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं पास्ट पर। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट भी कहते हैं, है ना। तो इसका कैसे बनेंगे, देखो, सी sang a song। आपसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पर है कि एक्टिव पैसिव नरेशन या इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर है आपको तब तक समझ में पूरा नहीं आएगा जब तक टेंस का पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फीड नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद, या आप हो सकता है भी देख भी लिए हो, हमने टेंस का एक वीडियो डाला है और टेंस के वीडियो में हमने पूरे विस्तार से हर टेंस का जो स्ट्रक्चर है, पहचानने के नियम, बनाने के नियम, एकदम तुरंत आपके सेंटेंस को देखने के साथ आपको तुरंत पता चलना चाहिए वो किस टेंस का है, यह बहुत ही काम का होने वाला है। नरेशन में, एक्टिव पैसिव, हर जगह, एवरीवेयर वेरी यूजफुल। तो टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपको याद होना ही चाहिए। तो सी या पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए, अब अ सॉन्ग जो है इधर आ जाएगा, अ सॉन्ग, है ना। अब चूंकि पास्ट टेंस का है इसलिए हमको यहाँ पर वाज ओवर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमको बी फैमिली का प्रयोग जो है वाज वर का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लूरल रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे। अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, ठीक है। चलिए आपकी सुविधा के लिए एक सेंटेंस लेते हैं। राम किल्ड रावण, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि राम ने रावण को मारा था, ठीक है।
अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, रावण को इधर लिख देंगे, रावण वाज किल्ड बाय राम। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बना लिए। ठीक है, और इस तरह से इसको आप कॉपी पर नोट करते चले जाइए, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे सर, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है कि माई मदर वाज कुकिंग फूड। ठीक है, मेरी माँ खाना बना रही थी, माई मदर वाज कुकिंग फूड, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फूड वाज बीइंग, है ना, कुक्ड बाय माई मदर। ठीक है, तो इसमें आपको जो है बाय का भी प्रयोग करते चलना है। ठीक है, इसमें जो डूअर है के बदले में हम यहाँ पर बाय का भी प्रयोग करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से और सेंटेंस देखते हैं हम लोग। पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में आपको हैड लगाना पड़ेगा। पास्ट में क्या करना पड़ेगा, हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आपको हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, वह अपना काम कर चुकी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर वर्क, हर वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, हर वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय, हर वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ नाम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट में हैड लगाएंगे और यहाँ पर बीन लगाएंगे। बीन का प्रयोग इसमें जरूर करना है। क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है। अब आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं। आई विल हेल्प यू। ठीक है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है, आई विल हेल्प यू, इसमें क्या करना है, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, तो अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं आपका पास्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का। इसके कंटिन्यूअस का तो पैसिव नहीं बनता है, तो फ्यूचर परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर लेते हैं। शी will have completed, ठीक है, the lesson। ठीक है, तो इसको लिखेंगे the lesson will have been completed बाय हर। ठीक है, तो इसमें आपको विल हैव बीन, इसमें हैज बीन का प्रयोग नहीं करना है, आप जान लीजिएगा, क्योंकि विल और शैल जो होते हैं हमारे मॉडल वर्ब होते हैं, इसलिए इसमें कभी भी भूल करके भी आपको हैज का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से हमने टेंस बेस्ड जो है
टेंस बेस्ड जो आपका स्ट्रक्चर है उसको हमने पूरा कर लिया। चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं मॉडल के बारे में कि अगर सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब आ जाए तब उसका पैसिव स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मॉडल, जो मॉडल वर्ब है ना, जो मॉडल का पैसिव कैसे बनाते हैं इसको देखिएगा। मॉडल में आप लोग क्या जानते हैं, मे, माइट, कैन, ये सब आता है। ठीक है, तो आई कैन हेल्प यू, ठीक है, मैं तुमको मदद कर सकता हूं। तो क्या लिखेंगे, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। यहां पर आपको क्या लगाना है, मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करना है। चाहे सूट का बनाइए, चाहे कैन का बनाइए, चाहे कूट का जो भी मॉडल्स होते हैं उसका जब पैसिव स्ट्रक्चर करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ लिख देते हैं, मॉडल जो वर्ब होता है उसके बाद आपको बी लगाना है। इसको याद कर लेंगे। मॉडल के बाद क्या लगाना है, मॉडल के बाद बी लगाना है। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। They should punish the guilty। ठीक है, यहाँ पर should नामक जो मॉडल है उसका प्रयोग किया गया है। तब इसका देखिए पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, the guilty should be punished। ठीक है, अब इसमें बाई देम लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बाई देम लिखना आवश्यक नहीं है ना। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर बाई आवश्यक नहीं है, बिना बाई के भी काम चलेगा। कुछ और उदाहरण देकर के आपको बताते हैं कि कहां पर आपका जो बाई देना जरूरी नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाई का प्रयोग हर जगह नहीं करना है। जब हमारा डूअर जो है बहुत वेग में हो, जैसे समन हो गया या कुछ ऐसे जिसके बारे में सब लोग को पता है, तो वैसी स्थिति में हम बाई का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण, सम वन हैज स्टॉलन माई पेन। इसका देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, वेग है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या प्रयोग किया गया है और इसे पता नहीं चलता है कि किसने हमारी कलम को चुराई है। तो इसलिए यहाँ पर जो बाई है, इस ऐसे सेंटेंस में बाई इंडेफिनिट जो प्रोनाउन का यूज किया जाएगा उसमें हमको बाई का प्रयोग नहीं भी करना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, माई पेन हैज बीन स्टॉलन। ठीक है, माई पेन हैज बीन स्टोलन। इसके बाद आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाई इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माई पेन हैज बीन स्टोलन काफ़ी है, इसमें बाई आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया आपका। एक और उदाहरण देते हैं, द थीफ was arrested। इसका मतलब क्या हुआ, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। द थीफ was arrested by the police। ठीक है, मान लीजिए कि पैसिव में आपका लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, थीफ was arrested by the police। नहीं सॉरी, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, है ना। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। ठीक है,
पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। अब यहाँ देखिए द थीफ को इधर लाइए। द थीफ वाज, ठीक है, द थीफ वाज अरेस्टेड, ठीक है, द थीफ वाज अरेस्टेड। अब इसमें द जो डूअर पुलिस है उसको लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ बाई पुलिस का प्रयोग नहीं करना है। बाई पुलिस का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस का ही है, सबको पता है, इसलिए इसमें डूअर जो है द पुलिस, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे किसी डॉक्टर ने किसी मरीज का ऑपरेशन किया तो वैसी स्थिति में द पेशेंट वाज ऑपरेटेड, द पेशेंट वाज ऑपरेटेड। एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए, द पेशेंट वाज ऑपरेटेड है ना, एक मरीज का ऑपरेशन किया गया। अब इसमें बाय डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ डबल ऑब्जेक्टिव, DOU डबल ऑब्जेक्टिव। ये डबल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कभी कभी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस का दो तरीके से पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। शी टीचेस अस इंग्लिश। ठीक है, वह हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया और ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। तो इसका सेंटेंस हम दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए पैसिव कैसे बनेगा। वी आर taught English, we are taught English by her। ठीक है, हम लोग वी आर टाउट इंग्लिश, हम लोग उनके द्वारा हम लोग को इंग्लिश पढ़ाई जाती है। वी आर टाउट इंग्लिश बाय हर। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, इंग्लिश को पहले प्रयोग किया। अब चलिए अब वी का, ठीक है, वी आर टाउट इंग्लिश बाय हर। अब देखिए अब इंग्लिश का प्रयोग यहां पर करते हैं। इंग्लिश इज टाउट टू अस बाय, इंग्लिश इज टाउट टू अस बाय हर। ठीक है, इंग्लिश इज टाउट टू अस बाय हर। तो इस तरह से हमने देखा कि जिसमें आपका डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। इंग्लिश को भी पहले लिख कर बना सकते हैं और अस के जगह पर वी है ना, इसको लिख करके भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि यह अब आपका आज हम यहाँ पर जो एक्टिव पैसिव का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो वॉइस है, उसको हम वीडियो को यहीं रोकते हैं और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इसको अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।